डियर स्टूडेंट्स, आज हम फैमिली सोलेनेसी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सोलेनेसी जो कुल है विद्यार्थियों, इसमें आलू, बैंगन, टमाटर, धतूरा ये प्लांट्स आते हैं। सोलेनेसी जो कुल है इसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। हरी मिर्च, लाल मिर्च ये भी आते हैं। विशिष्ट लक्षणों में इसमें जो इसका बीजांडान्यास है, बीजांडासन है, वह फूला हुआ होता है। अंडा से कुछ तिरछे होते हैं। इसमें धतूरे में भी हम देख सकते हैं जो पुंकेसर होते हैं वो दल्लग्न होते हैं। तो इस प्रकार से इसके वर्गीकरण के बारे में, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आइए जानें कुल सोलेनेसी के बारे में। इस कुल के सदस्य औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः अपने लैटिन शब्द सोलामन, शामक के आधार पर इस कुल का नाम सोलेनेसी रखा गया। इसमें जैसे धतूरा है, एट्रोपा है ना, विदानिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो औषधीय पादप हैं, इसलिए इसका नाम सोलेनेसी रखा गया है, क्योंकि लैटिन शब्द सोलामन का मतलब होता है शामक, शूटिंग। अगर बेंथम और हुकर के अनुसार इसकी वर्गीकरण स्थिति हम देखें तो ये एंजियोस्पर्म है, द्विबीजपत्री कुल है, डाइकोटिलीडन्स इसका ऊपर भाग है। वर्ग इसका जो क्लास है वो गैमापेटेली है और श्रृंखला बाइकार्पेलेटी यानी अंडा से द्विअंडपी होता है। और गण ऑर्डर जो है वो पॉलीमोनियल्स है। इसके कुछ लाक्षणिक गुण हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि पादप शाकीय अथवा छुप लताएं या आरोही, कुछ संख्या में छोटे वृक्ष भी इसमें उपस्थित होते हैं। पत्तियां सम्मुख या एकांतरित अननुपर्णी होती हैं, यानी अनुपर्ण स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। पुष्पक्रम ससीमाक्ष एवं या द्विशाखी ससीमाक्ष और पुष्प जायांगधर होता है। बाह्यदल चिरलग्न, शल की ऊर्ध्ववर्ती या मांसल, अपात जीर्णी, यानी आपने देखा होगा टमाटर के जो फल होते हैं, टमाटर होता है उस पर ग्रीन ग्रीन जो लगे होते हैं वो बाह्य दल होते हैं, असल में जो चिरलग्न होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। कई पादपों में उत्तरवर्ती बहुत वृद्धि कर लेते हैं, मांसल होते हैं, जैसे बैंगन में। पुंकेसर एपिपेटैलस होते हैं, दललग्न होते हैं। अगर धतूरे का आप पुष्प देखो तो उसमें लगेगा कि पुंकेसर दललग्न होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो विद्यार्थियों, पुंकेसर दललग्न होते हैं। इसमें ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो पुंकेसर हैं ये दल से लगे हुए हैं, तो इनको एपिपेटैलस स्टामेन यानी दललग्न पुंकेसर कहते हैं विद्यार्थियों। जायांग द्विअंडपी, संयुक्तांडपी, त्रियक ऑब्लिक होता है, अंडा से फूला हुआ, यानी अंडा से त्रियक होता है, अंडा से तिरछा होता है। और बीजांडासन जो प्लेसेंटा है वो फूला हुआ होता है। ये दोनों ही इसके बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हैं। जो अंडा से होगा वो त्रियक होगा और फूला हुआ बीजांडासन, ये इसके प्रमुख गुण हैं। कुल सोलेनेसी के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो देखें तो उनमें तिरछा यानी त्रियक अंडा से और फूला हुआ बीजांडासन प्रमुख होता है। वितरण और प्रकृति आवास के बारे में बात करें तो ये विश्व जो जीन कुल है, कॉस्मोपॉलिटन है, पूरे विश्व में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर सदस्य उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण भागों में मिलते हैं। भारतवर्ष में लगभग 15 वंश और 28 जातियाँ इसकी पाई जाती हैं। पादपों की जो प्रकृति होती है, शाकीय पादप अर्बेशियस, जैसे एट्रोपा बेलाडोना, पिटूनिया एल्बा, ये शोभाकारी पादप है। निकोशियाना स्पीसीज, तंबाकू, लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम, टमाटर, धतूरा फेस्ट्यूसा, ये दोनों धतूरा की स्पीसीज़ हैं। सोलेनम नाइग्रम,
सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू, सोलेनम नाइग्रम मकोय होता है, सोलेनम मेलोंजिना बैंगन, विदानिया सोमनीफेरा होता है, कैप्सिकम एनवम मिर्च। क्षुप शब्द जो होते हैं लाइसियम अरेबिकम, विदानिया कोएंगुलेंस, सोलेनम टार्मोम, सोलेनम इंडिकम, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, सेस्टनम डायूरेनम, ये रात की रानी और दिन का राजा जो शोभाकारी पादप होते हैं वो हैं। छुपे आरोही शर्बी क्लाइंबर, सोलेनम जेस्मिनोइडिस, ये भी ऑर्नामेंटल ट्री है जो क्लाइंबर है। वृक्ष सिफोमेंड्रा बिटेसिया, सोलेनम वर्बेसिफोलियम, ये वृक्ष हैं। इस कुल में वृक्ष बहुत कम पाए जाते हैं विद्यार्थियों। अब बात करें हम इस कुल में पाए जाने वाले पादपों की जड़ के बारे में, तो चूंकि यह द्विबीजपत्री पादपों का कुल है तो मूसला मूल टैप रूट पाई जाएगी। तना वायवीय शाखित बेलनाकार ऊर्ध्व अथवा आरोही। इसके क्षुप वृक्ष में ऊपरी भाग शाखी तथा आधारी भाग काष्ठीय होता है। ठोस आलू यानी सोलेनम ट्यूबेरोसम में भूमिगत तना कंद ट्यूबर होता है जो भोजन संग्रह का काम करता है। आप सभी जानते हैं आलू के बारे में। पत्तियां एकांतरित ऑल्टरनेट होती हैं, स्तंभिक व शाखीय तथा पुष्पी भाग के सम्मुख होती हैं। अनअनुपर्णी एक्सटिपुलेट सरल अथवा संयुक्त हो सकती हैं, किनारे अचिन्ह या कटे फटे, और शिराविन्यास जालिकावत पाया जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा, क्योंकि द्विबीजपत्री पादपों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। पुष्पक्रम, इसका लाक्षणिक पुष्पक्रम ससीमाक्ष है। स्कॉर्पियोइड यानी साइमोस, स्कॉर्पियोइड साइम हो सकता है, जैसे हाइमोसाइमस नाइगर में। कुंडलिनी ससीमाक्ष हेलिकॉइड साइम हो सकता है सोलेनम नाइग्रम में। द्विशाखी ससीमाक्ष डटूरा में पाया जाता है। अगर पुष्प या फ्लावर की बात करें तो सहपत्री अथवा निपत्री। सैव्रंत यानी पुष्प सैव्रंत होगा। पूर्ण द्विलिंगी किंतु एक लिंगी। विदानिया कोएंगुलेंस में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। अधिकतर त्रिज्या सम्मित होता है। हायोसाइमस में एक व्यास सम्मित पाया जाता है। पंचतई जायांगधर यानी जो पुष्प है वो जायांगधर होता है। इसका मतलब जो जायांग होगा वो ऊर्ध्ववर्ती होगा। इस कारण से ही इसका जो पुष्प है वो जायांगधर होता है विद्यार्थियों। ऊर्ध्व अंडाशय यानी सुपीरियर ओवेरी पाई जाती है। अगर बात करें इसके बाह्य दलपुंज के बारे में तो 5 संयुक्त बाह्य दली होते हैं। कोर स्पर्शी चिरलग्न यानी जब फल भी बन जाते हैं तब भी ये लगे रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बैंगन, टमाटर। हायोसाइमस फाइलेसिस में बाह्य दल आकार में वृद्धि करके पूर्ण फल को ढक लेते हैं। ये शल्की होते हैं। जो फाइलेसिस या रस भरी होती है इसमें जो बाह्य दल होते हैं वो शल्की होकर पूरे फल को ढक लेते हैं और उत्तरवर्ती होते हैं। दलपुंज 5 संयुक्त दली कौरस्पर्शी व्यावर्तित अथवा कोरछादी दल विन्यास प्रदर्शित करते हैं। दलपुंज कई आकार के चक्रीय, कीपाकार, नलिकाकार, द्विओष्ठी होते हैं। पुमंग या एंड्रोसियम की बात करें तो 5 होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, दल लग्न होते हैं, एपिपेटलस यानी दल के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर दल के साथ जुड़े हुए जो पुंकेसर हैं वो दल्लग्न पुंकेसर कहलाते हैं। एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पराग कोष द्विकोष्ठी और आधार लग्न अंतर्मुखी होता है। स्फुटन लंबवत दरारों के द्वारा होता है। पुंकेसरों की संख्या घटकर 4 अथवा 2 भी हो सकती है। पुंकेसर के बाद अगर हम बात करें जायांग गायनोसियम की तो द्विअंडपी होता है। अपवाद के रूप में 4 या 5 अंडपी भी हो सकता है, जैसे निकेंड्रा। संयुक्त अंडपी, दोनों अंडप जुड़े हुए होंगे। द्विकोष्ठी, कभी कभी कूट पद बन जाने के कारण जैसे दतूरा में कोष्ठों की संख्या बढ़ जाती है, या कैप्सिकम में पद टूटने से एक कोष्ठी हो जाता है। तो होता तो द्विकोष्ठी है, लेकिन आभासी पट बन जाए या पट टूट जाए तो एक कोष्ठी या द्विकोष्ठी भी हो जाता है। अक्षीय बीजांडान्यास, प्रत्येक कोष्ठ में अनेक बीजांड पाए जाते हैं। अंडा से ऊर्ध्ववर्ती होता है सुपीरियर ओवेरी। अब सोलेनेसी कुल के जायांग के जो प्रमुख लक्षण जो इसको अन्य कुलों से अलग करते हैं वो ये है कि सोलेनेसी कुल के जायांग का जो अंडप होते हैं, दोनों अंडप, उनका मध्यवर्ती
स्थिति से 45 डिग्री के कोण पर दक्षिणावर्त घुमाव पाया जाता है और घूर्णन से अंडाशय तिर्यक हो जाता है यानी तिरछा हो जाता है और बीजांडासन फूला हुआ पाया जाता है। ये आप देख सकते हो बेटा, ये यहाँ पे जो अंडाशय है ओवरी ये तिरछा है और ये जो प्लेसेंटा है बीजांडासन ये फूला हुआ है। तो इसका अंडाशय तिरछा ऑब्लिक तिर्यक अंडाशय और फूला हुआ बीजांडासन ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। फल और बीज, सरस फल बेरी इसमें फल होता है। बीज अनेक छोटे छोटे भ्रूणपोषी होते हैं। कीटों, जंतु और पक्षियों द्वारा इसका परागण और प्रकीर्णन होता है। सोलेनेसी कुल की जो वर्गीकृत समानताएं हैं विद्यार्थियों, वो स्प्रोफ्यूलेरिएसी कुल से ये समानता रखते हैं, लेकिन दोनों में तिरछे अंडाशय की जो विशेषता है वो अंतर पैदा करती है। अब बात करते हैं हम इसके आर्थिक महत्व की। तो शोभाकारी पादप सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, जिसे सेस्ट्रम डायूरनम दिन का राजा कहते हैं, सेस्ट्रनम नॉक्टर्नम को रात की रानी कहते हैं, सोलेनम जेस्मोनिडिस जस्मीन, पिटूनिया एल्बा पिटूनिया, साइजेंथस पिटेनस, ब्रनफेलियसी लैटिफोलिया। खाद यानी खाने के लिए बैंगन, सोलेनम मेलोंजिना आलू, सोलेनम ट्यूबेरोसम टमाटर, लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम। सब्जी कुल भी, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियां इसमें, मिर्च कैप्सिकम एनुम, शिमला मिर्च कैप्सिकम, फ्रूटेंस, रसभरी फाइलेसिस पेरुवियाना। औषधीय पादप, जैसे कि हमने शुरू में ही चर्चा की थी, इसमें बहुत सारी औषधियाँ देने वाले पादप पाए जाते हैं, जैसे एट्रोपा बेलाडोना। इससे एट्रोपिन एल्केलॉइड्स प्राप्त होती है जो सेडेटिव होती है, ऐठनरोधी उद्दीपक के समान काम में आती है। आँखों की पुतलियों को फैलाने में काम आती है। बेलाडोना प्लास्टर, जो फोड़े फुंसी पे एक प्लास्टर होता है वो लगाते हैं, टेप एट्रोपा बेलाडोना से ही बनता है। हायोसाइमस नाइगर, इसकी पत्तियों से हायोसिन और हायोसाइमिन एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं जो कुकर खांसी दमे में काम आते हैं। हायोसाइमस म्यूटिकस, ये सेरेब्रल पॉलिसी स्पाइनल बीमारियों में काम में आता है। एनिद्रा में भी काम में आता है। विदानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा विद्यार्थियों, ये नार्कोटिक है, मूत्रवर्धक है, महिला रोगों में भी काम में आता है। विदानिया कॉन्ग्यूनिलियंस, फल दूध के स्कंदन में प्रयोग किए जाते हैं। दतूरा, इसकी पत्तियां और फूल औषधि के रूप में काम में आते हैं। दतूरीन, इसकी एल्कलॉइड जो है वो स्वापक के रूप में, नार्कोटिक के रूप में काम आता है। निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना रस्टिका, तंबाकू की जो प्रजातियां हैं इनसे निकोटीन, एनोबैसिन ये प्राप्त होते हैं जो शामक होते हैं। कीटों को मारने में भी काम में आते हैं और लोग इससे नशा भी करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आज का कुल था सोलेनेसी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।